मतलब हमेशा सुनने को मिलता है कि कोई चीज़ अगर आपके भाग्य में नहीं भी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप बस एक बार महाकालेश्वर, महाकाल के दर्शन करके आ जाएँ और आपको वो चीज़ आपके जीवन में मिल जाएगी। आपके प्रारब्ध में नहीं है तब भी शिव आपको दे देंगे। शिव दयालु हैं, शिव योग्यता नहीं देखते, इसलिए हम वैष्णव हैं, हमारे इष्ट कृष्ण हैं। पर ये सच है कि अगर महादेव अपना लेते हैं आपके जीवन में, आपको, आप महादेव की प्राय भक्ति करते हैं और फिर आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये महादेव का प्रसाद है, ठीक है। तो महादेव इतने दयालु हैं कि योग्यता भी नहीं आपकी तो भी आपको कृष्ण की सन्निधि, राम की सन्निधि प्रदान कर देते हैं, जो उनका वास्तविक स्वरूप है। तो महाकाल का अगर आप रूप देखें कि महाकाल की दयालुता, उनकी कृपालुता कितनी है कि वो आपने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, वो ये भी नहीं देखेंगे। आप उनके शरण में हैं, भाव से झुक गए ना, तो वो आपके जीवन में श्रीहीन भी होंगे, आप धन से हीन भी होंगे, धन भी नहीं है तो भी फिर यशश्री लगा देंगे कि कुबेर संपत्ति तुम्हें प्राप्त हो। और ऐसे कितने हैं उदाहरण स्वरूप कि जिन जिन भक्तों ने महादेव की शरण ली, महाकाल की शरण ली, वो इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी से पूछते हैं परीक्षित जी कि शिव के भक्त दरिद्र नहीं होते, धन संपत्तिवान होते हैं, क्या शिव संपत्ति देते हैं? तो ये बात सुखदेव जी भी स्वीकार करते हैं कि शिव संपत्ति दाता है, शिव धन देते हैं, शिव सुख प्रदान कर देते हैं। लेकिन जब आप शिव से वो सब संपत्ति से ऊपर उठकर मांगते हैं तो शिव कृष्ण को, राम को प्रदान कर देते हैं। वो शिव का ही दूसरा रूप है। ये लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है, कुछ लोगों के मन में, कि जब ये प्रश्न आता है भक्ति की बात और जिन्हें कुछ भी नहीं पता है भक्ति कहाँ से शुरू करें। गीता के विषय में भी लोग अक्सर ऐसा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अगर मैं भक्ति की बात करूं कि श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए या शिव की भक्ति करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए? दोनों ही एक हैं, आपको जो भी प्रिय लगे। आप शिव को प्रेम करते हैं, शिव आपके इष्ट है तो शिव की भक्ति करें, कृष्ण को मानते हैं तो मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, ये खराब कब हैं? जब एक ही चीज को ये दो देखें। लेकिन ये दो आंखें एक ही देख रही हैं, तो जो राम और कृष्ण में एकता को देखते हैं कि वो केवल और केवल स्वरूप में, सृष्टि के कार्य को बनाने में, वही शिव जब संहार करना है, सृष्टि को एक नया रूप देना है, तब तांडव करें तो वही कृष्ण शिव बन जाते हैं, और जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु बन जाते हैं, लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं। तो दोनों में भिन्नता नहीं। अब वो आपके ऊपर है कि आपका क्या स्वभाव है, क्या संस्कार है, कि आप कौन सा रूप चुनते हैं। आप शिव को चुनते हैं, आप कृष्ण को चुनते हैं, दोनों एक ही है।